हेलो एवरीवन, मैं राखी भट्ट स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल साई ब्लेस्ड टैरो में। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपकी फैमिलीज़ में भी सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। तो गाइज़, आज की जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, ब्लॉक्ड हैं, सेपरेटेड हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं और सेपरेशन में चल रहे हैं, तो आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके नेक्स्ट मूव्स देखेंगे और उनकी एनर्जीज़ भी चेक करेंगे। उनकी तरफ से जो भी मैसेजेस होंगे वो मैसेजेस भी मैं देखूंगी। तो आप 2 मिनट मेडिटेट कीजिए, अपने भगवान का नाम लीजिए, उस इंसान को याद करिए जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं। रीडिंग आपको जो चूज़ करनी है वो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू उनके नाम के इनिशियल से ही है। जैसे कि आप हमेशा करते हैं, A to M एक ग्रुप है और N to Z है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प पे मैं टाइम दे दूँगी, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए 2 मिनट के लिए अपने आप को शांत करिए, पॉजिटिव रहिए और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। हेलो। तो जिनके भी पार्टनर के नेम इनिशियल A to M तक आते हैं, उनके पार्टनर्स की मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए अगर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो क्या एक्शन लेंगे और कब लेंगे, उनकी एनर्जीज़ देखेंगे, उनकी तरफ से मैसेजेस देखेंगे। तो पॉजिटिव रहिए। मैं कार्ड की शफलिंग कर लेती हूँ, वैसे तो पेज शफल्ड है लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, भगवान का ध्यान करें, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, अपनी एनर्जीज़ को डाउन नहीं करना है, ठीक है। जब भी फुल मून होता है तब थोड़ी सी एनर्जी सबकी ही डिस्टर्ब होती है, तो अपने आप को बैलेंस करके चलिए। अपने दिमाग और दिल के बीच में बैलेंस बनाइए, अपना सोल पर्पस जानिए, उस पर वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। ये बहुत ही कहते हैं ना कि खुद की अवेकनिंग के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरा हमसे कैसे प्यार करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहें। चलिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बाबा प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। चलिए मैं निकालती हूँ, कार्ड्स की शफलिंग हो गई है, निकालती हूँ। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पहले ही 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ओके, हैंगमैन, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्ट्रेस, मैजिशियन, टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स में यही सोच रही थी, एक कार्ड आएगा शायद। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
King of Swords, the Star, Nine of Pentacles, the Hierophant. बॉटम ऑफ द डेक क्या है? जजमेंट. जजमेंट चाहते हैं. वेरी गुड. लवर्स का कार्ड है. वेटिंग है. ओके. तो गाइस पहले मैं साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ आपको सारे कि जो जो मुझे दिख रहे हैं और जो जो है. होप आप तो टैरो रीडिंग जो लोग देखते हैं रेगुलर उनको तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ. तो यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है. फायर एलिमेंट है जिसमें आपका एरीज, लियो, सैजिटेरियस आ जाता है. फिर उसके बाद कप्स है. कप्स में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाटर एलिमेंट है. उसके बाद पेंटिकल्स है यानी अर्थ एलिमेंट है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सोर्ड्स भी है. जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस. तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग एनर्जी लग रही है वो लियो, एरीज, वर्गो, टॉरस, ये मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रहे हैं. तो गाइस मैं क्लियर करती हूँ एक एक करके आपके जो कार्ड्स हैं. हो सकता है कि आपका जो मुझे एनर्जीज़ मिल रही है वो ये मिल रही है कि आप दोनों ने जो आपका लव है उसको कन्फेस नहीं किया एक दूसरे के सामने. प्यार अंदर से बहुत करते हैं, बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को, फीलिंग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न हुआ है, किसी भी उधेड़-बुन में है, अपने मन की, अपने प्रॉब्लम्स के बीच में फंसे हुए हैं. तो आपने शायद अपने लव को कन्फेस नहीं किया है. प्यार करा, फीलिंग्स लाए. आप भी, आपकी एनर्जीज़ भी ऐसे हो सकती हैं, आपके पार्टनर की वाइस वर्सा हो सकती है. तो या तो दोनों ने ही कन्फेस नहीं किया है या किसी एक ने कन्फेस नहीं किया है. ठीक है. आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे हार्ड वर्किंग बहुत लग रहे हैं, कैरियर ओरिएंटेड बहुत लग रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में एक स्ट्रगल चल रहा है बहुत ज़बरदस्त, जिस हो सकता है उनकी वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हों या उनके बिज़नेस में कोई लॉस चल रहा हो, पर एक बहुत परेशान दिख रहे हैं अपने करियर को लेके, अपने जॉब काम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं. बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि किसी तरह से बैलेंस बने, ये चीज़ें मैनेज हों, इन चीज़ों में जो भी नुकसान उनकी लाइफ में चल रहा है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, उस चीज़ से वो जल्दी से जल्दी बाहर निकलें. ठीक है. और इसके अलावा मुझे जो आपके पार्टनर हैं सोशली जैसे कहते हैं ना एक्टिव, कि हर चीज़ में अगर उनको कहीं किसी को उनकी ज़रूरत है या किसी को उनकी हेल्प की ज़रूरत है तो चाहे वो हेल्प वो कहीं से भी करें, चाहे खुद से करें चाहे किसी और के थ्रू करें, करवाएं, वो ऐसा मुझे लगता है कि सोशल बहुत एक्टिव है, लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, लोगों के बीच में मुझे लगता है बहुत पॉपुलर होंगे. और एक दूसरे मतलब कि अगर किसी ने उनसे पैसे मांग लिए, चाहे उनके पास पैसे हैं या नहीं हैं, लेकिन वो ज़रूर तैयार हो जाते हैं, चाहे वो कहीं से भी अरेंज करें, चाहे खुद को उधार लेके उस इंसान को देना हुए, लेकिन कभी मना नहीं करते. बहुत ज़्यादा मुझे लगते हैं कि हेल्पफुल नेचर के हैं. फिर जो मुझे लगता है कि आपके लिए जो उनकी अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, आपसे दूर नहीं हो सकते, आपको अपने से दूर नहीं कर सकते, बहुत अटैच्ड हैं आपके साथ, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो अपनी लाइफ में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है. हो सकता है आपका जो स्टेटस है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो आप की जो सराउंडिंग्स हैं वो इतनी पॉजिटिव उनको लगती हैं कि उनको लगता है कि वो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, आप से एक्सप्रेस ज़रूर करना चाहते हैं. अभी फ़िलहाल जिन उधेड़-बुन में जिसमें भी वो स्टक हैं, अपनी सिचुएशंस को उन्होंने स्टक किया हुआ है, वो उससे धीरे धीरे निकलना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं. एक जो दूसरी मुझे एक एनर्जी ऐसी भी लग रही है क्योंकि यहाँ हाई प्रेस्टेस है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच में जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहले ही आ गया है, तो या तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है उसके बीच में बहुत लोग हैं, चाहे वो आपकी म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं या उनकी फैमिली हो सकती है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती हैं. तो आप दोनों के कनेक्शन के बीच में मुझे कोई ना कोई नज़र आ रहा है. ठीक है. और वो बहुत ज़्यादा आपके जो पर्सन हैं शायद उनसे इतना प्यार करते हैं या आपसे और उनसे दोनों से इतना प्यार करते हैं कि किसी एक को भी नहीं छोड़ना चाहते, और जिसकी वजह से वो शायद इस सिचुएशन में आ गए हैं कि वो स्टक हो गए हैं.
उनको भी दुखी नहीं करना चाहते, आपको भी दुखी नहीं करना चाहते, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को सही करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत काइंड हैं, सबकी हेल्प करते हैं, सबके लिए आगे से बढ़कर आगे अगर कुछ करना है तो करने के लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं। इनका ना विज़न बहुत हाई है एक्चुअली। इनको ना अपना जो इनका फोकस है, अगर इन्होंने किसी चीज़ पे अपना फोकस कर लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए जितनी मेहनत ये कर सकते होंगे ये करते हैं, बिल्कुल उसके लिए जी जान लगा देंगे अपनी। यानी इमोशनली नहीं सोचते, वहाँ पे प्रैक्टिकल होके चीज़ों को सोचते हैं। बहुत कहते हैं ना किसी चीज़ की इतनी खाल निकाल देना कि ये कहाँ तक क्या है, इस तरह के इंसान होंगे कि भाई इसमें कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना नुकसान है। तो ये मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये जो आपको इनका जो बिहेवियर है, मुझे लगता है समटाइम्स आपको ये लगता होगा कि ये दूसरों के लिए तो इतने काइंड हैं, दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन मेरे साथ ये ऐसे क्यों है, मेरे साथ ठीक से बात नहीं करते, मुझे टाइम नहीं देते, मेरे लिए इनका बिहेवियर चेंज क्यों है। तो ये कई बार मुझे लगता है आपके लिए ऐसा सोचते होंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप इनसे कमिटमेंट की या कन्फेशन की बात करते हैं तो ये नहीं करते होंगे, ये प्रॉमिस नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपसे कोई भी प्रॉमिस किया, क्योंकि हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ ऐसे हों, मदर इनकी इस तरह से, क्योंकि मदर से मुझे लगता है बहुत प्यार करते हैं, फैमिलीज़ इशू हो सकते हैं जिनकी वजह से ये आपको कन्फेस नहीं करना चाहते या कमिट नहीं करना चाहते। अगर क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर इन्होंने कर दिया और वो उसको पूरा नहीं कर पाए, मान लीजिए, तो इनको बहुत दुख होगा, क्योंकि ये दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हेरोफेंट की एनर्जी आई है इनकी, तो ये धोखा नहीं दे सकते। ये बहुत जेन्युइन है, लॉयल हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रख सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि सभी लोगों के बीच में बैलेंस हो, जो भी इनकी सिचुएशन से ये डील कर रहे हैं, चाहते हैं कि खुद ही कर लें, जहाँ तक हो खुद ही करते हैं, खुद ही परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, दूसरे को सफ़र नहीं करने देते, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की एनर्जीज़ ऐसी हैं कि कई बार मुझे ये होता होगा कि आपको लगता होगा कि अगर इनके मन में इतनी फीलिंग्स है, इतना प्यार है, तो ये क्यों नहीं मुझे बोलते, मैं ही इनको क्यों बोल रही हूँ। और ये चाहते हैं, क्योंकि आप हो सकता है क्वीन की वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको ये लगता है कि अगर इनको कन्फेस करना है तो ये करें ना, इनको अगर प्यार है तो ये एक्सप्रेस करें पहले। लेकिन वो ये सोचते हैं कि अगर इनको प्यार है या ये आगे रिलेशनशिप चाहती हैं तो ये कन्फेस करें। तो दोनों की ही एनर्जी ऐसी है, फीलिंग्स भरी हुई हैं लेकिन बोलना नहीं है, आपके अंदर फीलिंग्स भरी हुई है लेकिन बोलना नहीं है। यानी पहले आप वाली जो एक कहानी है वो आप दोहराते हैं, आप स्टक हो गया आपका रिलेशनशिप। मुझे यहाँ लगता है कि आपका रिलेशनशिप स्टक हो गया, बैलेंस करना चाहते हैं। ये देखिए, ये भी बैलेंस का कार्ड है, ये भी बैलेंस का कार्ड हुआ कि बैलेंस करना चाहते हैं कि दोनों की तरफ से ही हो जो हो, ठीक है, चीज़ें बढ़ाना चाहते हैं आगे। लेकिन क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, ये तो डेफिनेटली कि आपकी लाइफ में आएंगे, जो ये चाहते हैं वो आपको देंगे, जो आप इनसे चाहते हैं वो आपको मिलेगा, ये तो श्योर है। क्योंकि स्टार का कार्ड भी है, मैजिशियन का कार्ड भी है, और ये एक दूसरे के नीचे ही है। और तो आपको मुझे लगता है कि ये देंगे, प्रपोज़ल तो देंगे, आपको कन्फेस भी करेंगे। और इनको ऐसा लगता है कि ये ना एक्चुअली जितनी बातें मन में रखे हुए हैं, मुझे ये लगता है गाइस कि ये बहुत चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन इनको कहते हैं ना एक टाइम नहीं मिल रहा इनको, इस तरह की वेट कर रहे हैं टाइमिंग का कि जिस टाइम, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे लवर्स का है, ये देखिए वेटिंग का, वेट कर रहे हैं सही समय का कि जब ये आपको प्रपोज़ करें, आपको बोलें आगे बढ़ने के लिए, आपसे शादी के लिए बात करें, उस जजमेंट का वेट कर रहे हैं ये। तो इनकी एनर्जीज़ तो अच्छी हैं, फीलिंग्स अच्छी हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। लेकिन फ़िलहाल जो इनका जो फोकस है, जो जहाँ तक, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रही है, तो मुझे ये लग रहा है कि इनका जो फोकस है वो अभी फ़िलहाल इनके अपने, जो इनके मन में इनकी विशेज़ हैं अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, इनके जो गोल्स हैं, अपने ड्रीम्स हैं इनके, जो उनको पूरा करने में ज़्यादा है। आपको भी छोड़ना नहीं चाहते इनको, ये मुझे ज़रूर लगता है कि इनको ये पता है कि आप इनकी लाइफ से नहीं जाओगे। एक कहते हैं ना, किसी इंसान को अंदर ही अंदर से फील हो जाता है कि भाई मेरी जो भी सिचुएशन है, मैं बात करूँ नहीं करूँ, लेकिन ये इंसान मुझे नहीं छोड़ेगा। तो ऐसी इनकी पॉजिटिव जो एनर्जी है वो आपके लिए है, ठीक है। ट्रस्ट है इन्हें आपके ऊपर,
बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन फ़िलहाल फोकस अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने करियर पे है, ठीक है। तो और जहाँ तक मुझे लगता है कि जल्दी ही ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, बहुत चीज़ें क्लियर करेंगे, अपनी जो स्टक सिचुएशन में जिसमें से जजमेंट चाहते हैं आपके और अपने रिलेशन के लिए, वेटिंग मोड में हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ को संतुलित करने की कोशिश करें। अगर मैनिफेस्टेशन नहीं आता है तो वो बेचारे भगवान से ही प्रे कर रहे हैं, अगर नहीं जानते हैं, और जानते हैं तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कंप्लीट लाइफ चाहते हैं आपके साथ, आप एक विश फुलफिलमेंट की तरह हैं उनके लिए, एक प्रिंसेस की तरह हैं। तो ये फीलिंग्स उनकी आपके लिए, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट मूव में एनर्जी ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं, एक सेकेंड, कि वो आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या लेंगे, ठीक है। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए, बाबा बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके जो पार्टनर्स हैं वो नेक्स्ट मूव क्या लेंगे। चलिए, जर्नी, कौन कॉपिया, वेरी गुड। 2 आपको, मुझे लगता है कि या तो आपका और आपके या आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है, या आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको 222 222 बहुत दिखता हुआ। तो ये मुझे लग रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक है डिसीट, वेरी डोर टू पर्सनल हीलिंग, टेम्पल पाथ। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने जो है, अगर वो शांत हैं, बात नहीं कर रहे, क्लियर नहीं कर रहे, कन्फेस नहीं कर रहे, कमिट नहीं कर रहे, तो वो अपनी एक लाइफ की जर्नी पूरी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपकी भी जो लाइफ का जो सोल पर्पज़ है, आपका जो लाइफ पाथ है, आपका जो एक कहते हैं ना कि अपने लिए इनर वर्क करना, अपने लिए मैनिफेस्ट करना, अपनी चीज़ों को पाने के लिए वर्क करना, तो मुझे लगता है आप दोनों उस जर्नी में हैं अभी। और उस जैसे ही ये जर्नी कंप्लीट होगी कौन कॉपिया, आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप विश कर रहे हैं, जो आप भगवान से मांग रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक अबंडेंट लाइफ मिलेगी आपको, आपके पास हेल्थ होगी, वेल्थ होगी, मनी होगी, रिलेशनशिप होगा, हैप्पीनेस होगी, और क्या चाहिए। तो नेक्स्ट मूव में मुझे ये लग रहा है कि जैसे ही वो अपनी इस जर्नी को, इस स्टक सिचुएशन से बाहर आएंगे, बिल्कुल वो आपके पास आ रहे हैं, आपको बहुत खुशियाँ देंगे, आपको कन्फेस करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपको शादी का प्रपोज़ल दे सकते हैं, आपके लिए कुछ भी बहुत अच्छा जो कहते हैं ना आप सोच भी नहीं सकते वो आपके ला सकते हैं। तो गाइज़ आज यहाँ पे ये तो उनके जो एक्शंस हैं, इनके मैं मैसेजेस भी देख लेती हूँ कि थोड़ी रीडिंग लंबी हो जाएगी, क्योंकि आज मैंने तसल्ली से ही सोचा था कि करूँ, काफ़ी दिन से परेशान हो रही थी गले से, आज गला थोड़ा सही है तो मुझे बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। पॉजिटिव है, शायद आप बहुत पॉजिटिव हैं, इसलिए आपके लिए एवरी डे आई वॉन्ट टू हैव यू नेक्स्ट टू मी, बिल्कुल चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद मी, ये देखिए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, बात करना चाहते हैं, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको शेयर करेंगे, ख़त्म करेंगे पास में। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अगर आप इनको कहीं गलत समझ रहे हैं या इनसे नाराज़ हैं या बातचीत में नहीं हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ समझिए, इनके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो जेन्युइन है, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, 2 आ गए थे। प्लीज़ वेट टिल अगस्त में हो सकता है बहुत लोगों का रीयूनियन हो, मुझे जहाँ तक एनर्जी मिल रही है। और आई वॉन्ट टू स्टेबिलिटी इन दिस रिलेशनशिप, बिल्कुल चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन अपनी इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आपके पास आना चाहते हैं। अगस्त में हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, या फिर अगस्त में आप लोग मिल सकते हैं, या अगस्त में आप लोगों का रियूनियन हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की कार्ड से एनर्जी, टैरो से। अब मैं आज थोड़ा सा गाइस थोड़ा ट्विस्ट लाई हूँ। तो इसमें क्या है कि आप लोग कोई भी एक क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके मन में है, विश करेंगे, मैं पेंडुलम से पूछूंगी उसका आंसर येस और नो, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए अपना क्वेश्चन आप मन में सोच लीजिए, फिर मैं पेंडुलम से उसके लिए आंसर लूँगी, ठीक है। तो शुड आई स्टार्ट? ओके,
चलिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स जो भी वो सोच रहे हैं उसका आंसर येस है या नो है। मे बी 50-50 है। जो आप सोच रहे हैं वो हो भी सकता है, जो आप सोच रहे हैं जो आपकी विश है वो थोड़ा टाइम ले सकती है। तो ठीक है, ये आपकी रीडिंग थी, तो होप आपसे को पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपका मोटिवेशन मिलता है, मेरे को अच्छा लगता है रीडिंग्स बनाना आपके लिए। और मेरा चैनल नया है तो मुझे थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहती हूँ और बिल्कुल चाहती हूँ आप लोगों का सपोर्ट। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। भगवान आप सबकी विशेज़ पूरी करें, आप खुश रहें, पॉजिटिव रहें, आप लोगों का जल्दी से जल्दी रीयूनियन हो, आपको आपकी पसंद का पार्टनर मिले, यही मैं चाहती हूँ। ठीक है, ओम साई राम, गॉड ब्लेस यू। तो जिनके भी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का जिनका भी अल्फ़ाबेट नेम इनिशियल N to Z के बीच में आता है तो देखते हैं उनके पार्टनर की, उनके ले लीजिए पहले कार्ड चैरिट। अगर वैसे तो मैंने शफलिंग की हुई थी लेकिन मैं ज़रूर लूँगी ये कार्ड, क्योंकि पहला एकदम निकल के आया, एक्शन का कार्ड आ गया है, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। चलिए अब भगवान का ध्यान कीजिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। उस इंसान के लिए सोचिए जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं। ठीक है, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एनर्जीज रखें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। देखते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें, बाबा प्लीज़ बताएं। ओके चलिए मेरे कार्ड्स की शफलिंग हो गई है। ओके चलिए निकालते हैं। द हेरोफेंट, वेरी नाइस। मेजर अकाना से ही पहले दो आ गए। एस ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, द नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, strength, eight of swords, okay, emperor, the sun, page of cups, knight of wands, okay, the empress, द मून। मेजर अरकाना से आप लोगों के लिए बहुत आए हैं कार्ड्स। ओके देखते हैं, वन मोर कार्ड प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ वन मोर कार्ड। ओके लीजिए, लास्ट में बहुत अच्छा कार्ड आ गया। बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारा? 4 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस चाहते हैं आपके लिए, वेरी गुड, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। चलिए तो गाइज़ पहले मैं आपको सारे यहाँ पे साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ क्या क्या है। यहाँ पे है वॉन्ड्स, तो फायर एलिमेंट है आपका, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, पेंटिकल्स है अर्थ एलिमेंट है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, सोर्ड्स है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। और यहाँ पे मुझे बहुत कम लग रहा है वाटर साइन, जो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है। ठीक है, तो साइन और एलिमेंट्स वैसे सारे हैं। और आपसे होप ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मुझे सबसे पहले एनर्जी मिली इन कार्ड्स को देख के। ये लग रहा है कि या तो आप, जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स 70% मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो पहले ऑलरेडी एक कनेक्शन में थे, एक रिलेशनशिप में थे, हो सकता है वो मैरिड हों। ये जो मुझे एनर्जी मिल रही है, मैं बता रही हूँ 70% हो सकता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट करे, तो इस बात को जो रेजोनेट करे तो आप ले लीजिएगा, नहीं करे तो आप उसको जाने दीजिए। ठीक है, जो आपसे के लिए सही हो वो आप लीजिए। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो,
ठीक है। और आप जो है अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, स्टक थे उस रिलेशनशिप में, आप अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में पाते थे जहाँ पे ना तो आप उस रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं, ना उस रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं। आप चाहते थे उस रिश्ते में जो ना, सिर्फ क्योंकि आप जिस तरह के इंसान हैं उस रिश्ते को चला रहे थे, आपने बहुत मेहनत करी उस रिश्ते में आप ही हमेशा, आपने ही इनिशिएट किया, आप ही आगे बढ़े, आपने ही जो भी डिसीज़न लिए, आपने ही कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने ही, कहते हैं ना कि किसी रिश्ते को बनाने के लिए सिर्फ दोनों चीज़ें होनी चाहिए, दोनों एक साथ होनी चाहिए एनर्जीज़ दो इंसानों की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपकी लाइफ ज़्यादा स्ट्रगल भरी थी। और जब भी ये जो आप इस स्ट्रगल वाली उससे स्टेज से जब निकल रहे थे, तब मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ये आए हैं। आप पहले वाले रिलेशनशिप में बहुत पेन में थे, बहुत हर्ट थे, चाहे वो रिलेशनशिप था, अगर आप मैरिड थे तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब चल रही थी, आप बहुत सफ़र कर रहे थे उसमें, तो ऐसे टाइम पे ये आपको मिले हैं। ठीक है। और आपको जब ये मिले तो आपको ये लगा कि शायद जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे थे, जो जो क्वालिटीज़ आप जो आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए था, जो भी एक कहते हैं ना एक ड्रीम बॉय, आप उस तरह के जो भी सोच रहे थे, तो आपको लगता था कि ये जो इस बंदे के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं जो आपको चाहिए वो हैं। आपने इनको एक कहते हैं ना मैस्कुलिन एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी भी आई है, मैस्कुलिन एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपको जो एक इंसान में चाहिए था अपने लिए, जो आपसे प्यार भी करे, जो आपको सपोर्ट करे, आपके इमोशन से जुड़े, आपको हर तरीके से आपको हेल्प करे, तो मुझे ऐसा लगता है आपको इनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ लगी। ठीक है। तो आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ, अच्छा चला, जो मुझे लगता है शुरू शुरू में बहुत अच्छा चला। और आपने एक दूसरे को हो सकता है कन्फेस भी किया हो, आपने मतलब कि अपनी फीलिंग्स शेयर की हों उनके साथ। ठीक है, कन्फेस भी, तो आपको ये लगा कि ये शायद आपके सोलमेट हो सकते हैं या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जो भी आपको, जो भी जैसे आप जानते हैं, क्योंकि आपको इनके अंदर जो चीज़ें नज़र आई वो आप चाहती थी एक इंसान के लिए जो आपकी लाइफ में हो। ठीक है, तो आपको ये लगा। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने इनसे कन्फेस किया, इन्होंने अगर आपसे किया, तब तक तो बहुत सही चला, लेकिन आफ्टर सम टाइम, मतलब कि कुछ दिनों के बाद, इन्होंने शायद अपनी जो फीलिंग्स हैं, एनर्जीज़ हैं, वो शायद वापस ली। चाहे वो कोई भी रीज़न हो सकता है, इनका जो मुझे रीज़न मेन लग रहा है कि इनके शायद सेल्फ वर्थ इश्यूज़ ज़्यादा हैं। मैस्कुलिन एनर्जी में है, एम्परर की एनर्जी में इगोइस्ट बहुत होंगे। आपके साथ रिलेशन ज़रूर चाहिए, आपके साथ एक लाइफ चाहते हैं, एक फैमिली चाहते हैं, आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, कार्ड्स सारे हैं, लेकिन ईगोइस्ट हैं। यानी क्या चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये देखिए, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जो इनकी एनर्जी है वो है कि भाई प्रैक्टिकली सोचना हर चीज़ में, ईगो में रहना, एटीट्यूड में रहना। तो इस तरह की मुझे इनकी एनर्जी लगती है। यानी ये इंसान, एम्परर की जो एनर्जी होती है, ये इस तरह का इंसान होता है कि करियर ओरिएंटेड होता है बहुत ज़्यादा, अपनी फैमिली का बर्डन इसके ऊपर होता है, बहुत चीज़ों का लाइफ रिलेशनशिप्स को चलाने का इसके ऊपर है। लेकिन अगर इमोशंस की बात करें या प्यार वगैरह की बात करें तो ये वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। बाय हार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, आपको क्लियर नहीं करेंगे। एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहें कि आपको बहुत नर्चर करें, आपको बहुत प्यार करें, आपसे हर घंटे में अपनी फीलिंग्स बताएं, आपको आई लव यू बोलें, आपको कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, प्यार, तो इस तरह की मुझे इनकी एनर्जीज़ नहीं लग रही। और शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि द मून का कार्ड भी आया है, तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं अभी। मोस्टली मुझे लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो नो कांटेक्ट में हैं और चाहते हैं कि इनसे बात हो, इनसे चीज़ें क्लियर हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही हो कि शायद इन्होंने अपनी एनर्जीज वापस ली हैं, इन्होंने शायद मूव ऑन करने का सोच लिया है, लेकिन मुझे ये नहीं दिख रहा कि इन्होंने मूव है, क्योंकि ये आपकी तरफ, क्योंकि आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इनके फैमिली हो सकती है, चाहे इनका करियर, जॉब, और कुछ भी हो सकता है, आप एम्प्रेस की और इसकी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बीच में वो इंसान है। यानी ये जो चीज़ है ये आपके और उनके बीच में एक रुकावट है, जो
आपको भी शायद पता होगी, आपको अच्छे से क्लियर होगी। लेकिन है ना, इनको ये समझ में आ गया है कि जब इन्होंने शायद आपको गोस्ट किया या आपने इनको इनसे बातचीत कम कर दी या बंद कर दिया, तो इनको शायद ये रियलाइज़ हुआ कि ये सच में ही आपसे प्यार करते थे, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, आपको साथ में रखना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी, दो मून का जो कार्ड आया है आप दोनों के बीच में, ये हो सकता है इनका कास्ट हो सकता है, आपका रिलीजन हो सकता है, आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे इसमें नज़र आ रही हैं। तो ये शायद एक्सप्रेस नहीं करते हो, इनको ये लगता हो कि शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं इनके लिए, तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जानते हैं प्यार बहुत करते हैं, ये भी जानते हैं कि आप इनको बहुत प्यार करते हैं, मिस बहुत करते हैं। और ना चाहते हुए, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को नहीं लगता कि इनको मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ पता होगी कि क्या होता है, शायद आपको, मेरे व्यूअर्स को ज़्यादा पता है, लेकिन इनको नहीं पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान से ही प्रे करते हैं, शायद उन्होंने डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ। ये चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, आपके साथ परिवार बसाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ आपको रखना चाहते हैं। एक कहते हैं ना, ऑफिशियल आप अपने रिलेशनशिप को नाम देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ चाहते हैं, इनकी बहुत फीलिंग्स है। और ये मुझे लगता है कि जब भी आपको देखते होंगे, ये ना अपनी सब चीज़ें भूल जाते होंगे। आपको इतना पसंद करते हैं, इतना खूबसूरत मानते हैं, इतना परफेक्ट मानते हैं कि ये सब कुछ भूल जाते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को मेरे व्यूअर्स ने ही ब्लॉक कर दिया हो, इनकी इस एटीट्यूड को देख के, इनकी ईगो को देख के, एटीट्यूड को देख के उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो। और अब मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, तो ये मुझे लगता है कि अब आप लोग उस तरीके से बात नहीं करना चाहते जैसे पहले करते थे। अगर आप बातचीत कर भी रहे हैं तो आप उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जैसे जो इमोशनली और मेंटली आप उनसे कनेक्टेड थे, फीलिंग्स के साथ उनके साथ कनेक्टेड थे, वो मुझे अब नहीं लग रहा। तो हो सकता है आपने अपनी एनर्जीज़ वापस ली हो, बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपके लिए एक्शन लेंगे, जस्टिस चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, पॉजिटिवली आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। लेकिन अभी मैं ये कहूँ कि अभी बिल्कुल ये आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एक बार इनका नेक्स्ट मूव जो है हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि क्या ये एक्शन लेंगे आपके लिए। प्यार बहुत है, फीलिंग्स छुपा के रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। इनको, इनके साथ पता है किस तरह का नेचर है कि इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी ना, तो ये सबसे शेयर नहीं करते। जितना हो सकता है खुद ही उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं एनर्जी से कि आपके पार्टनर्स क्या एक्शन लेंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग। हो सकता है बातचीत नहीं हो रही तो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, भगवान से जुड़ गए हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो और वेट कर रहे हैं आपका। अगर आप उनको कुछ कह रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, तो इस टाइम बात नहीं कर रहे, एक तरह से ना वेटिंग मोड में है ये। तो एक्शन के लिए अगर मैं बात करूं कि अगर ये क्या एक्शन लेंगे, तो मुझे एक्शन तो अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सोच बहुत रहे हैं बट एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनकी ये एनर्जी है इस टाइम, फीलिंग्स भी यही हैं, एनर्जीज भी यही हैं। तो आप अपनी हीलिंग करें। आप जब अपनी हीलिंग करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपके रिलेशनशिप की अपने आप हीलिंग होगी। आप अगर वेटिंग मोड में हैं तो उससे मूव ऑन करें, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जीज बैलेंस करेंगे तो इनकी भी होंगी। तो क्योंकि आप इनसे कनेक्टेड हैं, आपकी फीलिंग्स इनसे कनेक्टेड हैं, तो जो वर्क आप अपने ऊपर करेंगे, चाहे अपनी ग्रोथ पे कर रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस पे कर रहे हैं, अपने इनर वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली इनके पास जाएगी। तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, स्टक मत रहिए। किसी भी सिचुएशन में स्टक होना बहुत ख़राब होता है, ठीक है। काम करते रहें, अपने ऊपर फोकस करते रहें, इनको आना होगा और ये आएंगे तो है, क्योंकि आपके साथ ये कई कार्ड्स मेरे को ऐसा लगा है कि सन का कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड आ गया था, कप्स का तो चलो स्टक है वो, फैमिली का ये 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। तो 2-3 कार्ड्स मुझे इसमें ऐसे दिखे हैं जिसमें मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ आ रहे हैं और आना चाहते हैं। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। हो सकता है अक्टूबर में या तो आप दोनों का बर्थडे होते हो तब आप हो सकता है मिल सकते हो, या हो सकता है अक्टूबर में आपको कन्फेस करें या क्लियर करें चीज़ें, अक्टूबर में आपका रीयूनियन हो। प्लीज़ टॉक टू मी। अगर आपने, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि हो सकता है आप लोगों ने इनको ब्लॉक कर रखा हो, या आप लोग इनसे वैसे बात नहीं कर रहे हो जैसे आप पहले करते थे, तो ये कह रहे हैं कि इनसे बात कीजिए प्लीज़। और देखते हैं, आई एम इन लव विद यू। बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और देखते हैं, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। आप बातचीत नहीं कर रही हैं, शायद आपने अब अपना थोड़ा सा एनर्जीज़ वापस ली हैं या इनसे बातचीत कम कर दी है, तो इनको ये बहुत बुरा लग रहा है, इनको परेशानी हो रही है इससे। इट वॉज जस्ट अ साइकिल। बिल्कुल,
व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मैंने देखा था हमने यहाँ पे, तो कह रही एक साइकिल है जो कंप्लीट होगा, तो ये आपके पास बिल्कुल आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे, क्लियर करेंगे। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, बार बार ये यही कह रहे हैं कि इनके साथ रहिए। 2-3 कार्ड ऐसे आए हैं, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ओके, 2 कार्ड, आई लव यू, आई लव यू स्माइल। इनको हो सकता है आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती हो, तो आप इनके लिए खुश रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और इनसे बात करिए। अगर आपको लगता है कि इनसे बात करके अगर आपका कोई प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकता है या क्लियर हो सकती हैं चीज़ें, तो बिल्कुल करिए। तो चलिए एक बार आज मैं एक पेंडुलम से भी देखूंगी। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन लीजिए, उससे हम येस और नो का आंसर लेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से उस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सॉरी 1 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, आप 2 मिनट 2 सेकेंड प्लीज़ अपने क्वेश्चन सोच लीजिए और फिर देखते हैं पेंडुलम से आपके लिए क्या आता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आपने अपने क्वेश्चंस देख लिया होगा, सोच लिया होगा, तो चलिए पूछते हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, उनका जो भी क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है। भाई जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर येस है, ठीक है, खुश हो जाइए। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसका आंसर यस है। तो ये आपके मैसेजेस थे, ये आपके कार्ड्स थे। पॉजिटिव रहें, खुश रहें, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, अपने ऊपर वर्क करें। उनका वेट कर सकते हैं तो बिल्कुल वेट कीजिए, वो बिल्कुल आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि एम्परर की एनर्जी में है, थोड़ा ईगो तो बहुत होगा, खड़ूस टाइप के होंगे ये, लेकिन फिर भी जैसे भी हैं आपके साथ हैं और आपके साथ रहें, भगवान करे। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम साई राम।